नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड C9 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, पेपर कोड C9 में हम सभी को पढ़ना है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। यह वीडियो मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से बीएड कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस प्रश्न पत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। आप सभी को ज्ञात ही होगा, जो आपका C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है, ये फुल 100 मार्क्स का है, यानी कि ये 100 नंबर का है, जिसमें से 80 नंबर की परीक्षा आपको विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाती है और 20 नंबर आप सभी को आपके विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है, यानी कि असाइनमेंट के तौर पर आपको प्राप्त होगा। ये प्रश्न पत्र जो है 2017 का है। कुछ निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए, जो कि जानना आप सभी को जरूरी है। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि इस प्रश्न पत्र में टोटल आपको 5 इकाई मिलेंगे और एक इकाई में 2 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि कुल 10 प्रश्न। कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि एक यूनिट में 2 प्रश्न हैं और 2 में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं, सारे यूनिट को कवर करना है आपको। आप प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न लेना है, टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिससे कि आपको 80 नंबर प्राप्त होंगे। यानी कि आपको एक प्रश्न पर मिल रहे हैं 5 नंबर, यानी कि एक प्रश्न आपका जो है 16 अंकों का है। 16 अंकों का एक प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको प्राप्त होंगे 80 नंबर। तो चलिए हम देखते हैं कि इकाई 1 में पहला मेरा कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया था 2017 में। आकलन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देते हुए दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करें। उसी तरह इकाई 1 का ही दूसरा प्रश्न है, व्यवहारवादी मत के अनुसार आकलन के प्रयोजन बताएं तथा भारतीय विद्यालयों में इस मत की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। यहाँ आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ इकाई 1 में आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है। उसी तरह हम इकाई 2 की यदि बात करें तो इकाई 2 में मेरा पहला प्रश्न है, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट करें। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, इन दोनों में क्या अंतर है, आपको इसे बताना है। उसी तरह चौथा प्रश्न आपके लिए है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और ग्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? वर्तमान संदर्भ में इनकी सार्थकता पर प्रकाश डालें। उसी तरह हम इकाई 3 में देख रहे हैं, तो मेरा 5वां प्रश्न है, विद्यालयों में शिक्षा के परीक्षा उन्मुख होने से आप क्या समझते हैं? क्या इसका कोई विकल्प संभव है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी संभवतः पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न को आप ज़्यादा गौर से देखिएगा। उसी तरह हमारा 6ठा प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर नो डिटेशन पॉलिसी को लागू किए जाने के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नो डिटेशन पॉलिसी, इसके बारे में आपको जो है विस्तार से चर्चा करना है, इस पर बातें करनी है। उसी तरह इकाई 4 का मेरा पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र के अनुसार आपका 7वां प्रश्न है, सर्जनवादी परिप्रेक्ष्य में सीखने की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। और इसी का 8वां यानी कि ऑप्शनल प्रश्न है, शिक्षक डायरी क्या है? टीचर डायरी से आप सभी वाकिफ ही होंगे, तो यहाँ पूछा रहा है शिक्षक डायरी क्या है और यह कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि शिक्षक डायरी क्या होता है और इसे कक्षा में सीखने की प्रक्रियाओं को जो कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको बताना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम इकाई यानी कि इकाई 5 का पहला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न, शिक्षकों के द्वारा फीडबैक दिए जाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं तथा ये तरीके कितने प्रभावी हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फीडबैक से आप सभी वाकिफ भी होंगे, फीडबैक क्या होता है। तो शिक्षकों के द्वारा फीडबैक दिए जाने के कौन कौन तरीके हो सकते हैं, वो कौन कौन वे हो सकता है जिससे कि आप फीडबैक दे सकते हैं, उन तरीक़ों पर आपको चर्चा करनी है। और ये कितने प्रभावी होते हैं, इस पर भी आपको विचार करना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम एवं 10वां प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के आकलन में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें सूचीबद्ध करें। यदि हम विद्यार्थियों का आकलन करते हैं तो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है, उन सब की हमें सूचीबद्ध करनी है। तो इस वीडियो में हमने जाना C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के 2017 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में बाकी प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।